जुमा का बयान। सवाल है, जुमा की नमाज फर्ज है या वाजिब? जवाब, जुम्मे की नमाज फर्ज है और उसकी फर्जियत जोहर से ज्यादा मुअक्कद है। सवाल, जुमा फर्ज होने की कितनी शर्तें हैं? जवाब, जुमा फर्ज होने को निम्नलिखित 11 शर्तें हैं। शहर में मुकीम और आज़ाद होना, इसलिए मुसाफिर और गुलाम पर जुमा फर्ज नहीं। सेहत यानी ऐसे मरीज पर कि जुमा मस्जिद तक न जा सके, जुमा फर्ज नहीं। मर्द और आकिल बालिग होना यानी औरत, पागल और नाबालिग पर जुमा फर्ज नहीं। अंखियारा होना और चलने पर कादिर होना, इसलिए अंधे, लुंजे और फालिज वाले पर कि जो मस्जिद तक न जा सकता हो, जुमा फर्ज नहीं। कैद 99 न होना, मगर जबकि किसी दैन कर्ज की वजह से कैद किया गया हो और अदा करने पर कादिर हो तो फर्ज है। हाकिम या चोर वगैरह किसी जालिम का खौफ न होना, बारिश या आंधी वगैरह का इस कदर न होना कि जिससे नुकसान का कभी अंदेशा, सख्त खतरा न हो। सवाल, जिन लोगों पर जुमा फर्ज नहीं है, अगर वह लोग जुमा में शरीक हो जाएं तो उनकी नमाज हो जाएगी या नहीं? जवाब, हो जाएगी, यानी जुहर की नमाज उनके जिम्मे से उतर जाएगी। सवाल, जुमा जायज होने के लिए कितनी शर्तें हैं? जवाब, जुमा जायज होने के लिए छह शर्तें हैं कि उनमें अगर एक भी नहीं पाई गई तो जुमा होगा ही नहीं। सवाल, जुमा जायज होने की पहली शर्त क्या है? जवाब, जुमा जायज होने की पहली शर्त मिस्र या फनाए मिस्र होना है। सवाल, मिस्र और फनाए मिस्र किसे कहते हैं? जवाब, मित्र वह जगह है कि जिसमें कई कूचे, गली और बाजार हों और वह जिला या तहसील हो कि उसके मुतल्लिक देहात गिने जाते हों। और मिस्र के आस पास की जगह जो मिस्र की मसलहतों के लिए हो उसे फनाए मिस्र कहते हैं, जैसे स्टेशन, कब्रिस्तान वगैरह। सवाल, क्या गांव में जुमा की नमाज पढ़ना जायज नहीं है? जवाब, नहीं। गांव में जुमा की नमाज पढ़ना जायज नहीं, लेकिन जहां कायम हो बंद न किया जाए कि अवाम जिस तरह भी अल्लाह व रसूल का नाम ले, गनीमत है। सवाल, गांव में जुमा की नमाज पढ़ने से उस दिन की जुहर नमाज साकित होती है या नहीं? जवाब, नहीं। गांव में जुमा की नमाज पढ़ने से उस दिन की जुहर की नमाज नहीं साकित होती। सवाल, कुछ लोग गांव में जुमा पढ़ने के बाद 4 रकत एहतियातु जुहर पढ़ते हैं, क्या यह सही है? जवाब, नहीं, बल्कि गांव में इसके बजाय 4 रकत जुहर फर्ज पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। सवाल, जुमा जायज होने की दूसरी शर्त क्या है? जवाब, दूसरी शर्त यह है कि बादशाह या उसका नायब जुमा कायम करे, और अगर इस्लामी हुकूमत न हो तो सबसे बड़ा सुन्नी सही अकीदा रखने वाला आलिम कायम करे कि बगैर उसा की इजाजत के जुमा नहीं कायम हो सकता। और अगर यह भी न हो तो आम लोग जिसको इमाम बनाए वह कायम करे। सवाल, जुमा जायज होने की तीसरी और चौथी शर्त क्या है? जवाब, तीसरी शर्त जुहर के वक्त का होना है, इसलिए वक्त से पहले या बाद में पढ़ी न हुई या दरमियाने नमाज में अस्र का वक्त आ गया, जुमा बातिल हो गया, जुहर की क़ज़ा पढ़े। और चौथी शर्त यह है कि जुहर के वक्त में नमाज से पहले खुतबा हो जाए। सवाल, जुमा के खुतबा में कितनी बातें सुन्नत हैं? जवाब, 19 बातें सुन्नत हैं। खुतबा पढ़ने वाले का पाक होना, खड़े होकर खुतबा पढ़ना, खुतबा से पहले खुतबा पढ़ने वाले का बैठना, खुतबा पढ़ने वाले का मिंबर पर होना और सुनने वालों की तरफ मुंह और बिला की तरफ पीठ होना, हाजिर रहने वालों का खुतबा पढ़ने वाले की मुतवज्जे मुतवज्जह होना, खुतबा से पहले औजु बिल्ला आहिस्ता पढ़ना, इतनी बुलंद आवाज से खुतबा पढ़ना कि लोग सुने। लफ्ज अल्हम्दु से शुरू करना, अल्लाह ताला की सना करना, अल्लाह ताला की वहदानियत, इकताई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की गवाही देना, हुजूर पर दुरूद भेजना, कम से कम एक आयत की तिलावत करना, पहले खुतबा में वाज व नसीहत होना, दूसरे में हम्द व सना, शहादत और दुरूद का इयादा करना, दूसरे में मुसलमानों के लिए दुआ करना, दोनों खुतबों का हल्का होना और दोनों खुतबों के बीच 3 आयत की मिकदार बैठना।
सवाल उर्दू में खुतबा पढ़ना कैसा है? जवाब अरबी के अलावा किसी दूसरी जबान में पूरा खुतबा पढ़ना या अरबी के साथ किसी दूसरी जबान को मिलाना दोनों बातें सुन्नते मुतावारिसा के खिलाफ और मकरूह हैं। सवाल खुतबा की अजान इमाम के सामने मस्जिद के अंदर पढ़ना सुन्नत है या बाहर पढ़ना सुन्नत है? जवाब खुतबा की अजान इमाम के समाने मस्जिद के बाहर पढ़ना सुन्नत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबे किराम के जमाना में खुतबा पढ़ने वाले के सामने मस्जिद के दरवाजा ही पर हुआ करती थी, जैसा कि हदीस की मशहूर किताब अबू दाऊद जिल्द अव्वल सफ़ा 162 में है कि हजरत साइद यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमा के रोज मिंबर पर तशरीफ रखते तो हुजूर के सामने मस्जिद के दरवाजे पर अजान होती और ऐसा ही हजरत अबू बकर व उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के ज़माने में। इसीलिए फतावा काजी खां, आलमगीरी, बहरुर्राइक और फतहुल दीर वगैरह में मस्जिद के अंदर अजान देने को मना फरमाया और तहतावी अलामराकिल फलाह ने मकरूह लिखा। सवाल जुमा जायज होने की पांचवी और छठी शर्त क्या है? जवाब पांचवी शर्त जमात का होना है, जिसके लिए इमाम के अलावा कम से कम 3 मर्द का होना जरूरी है। और छठी शर्त इज़्ने आम है। इसका मतलब यह है कि मस्जिद का दरवाजा खोल दिया जाए ताकि जिस मुसलमान का जी चाहे आए, किसी की रोक टोक न हो।